हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग आ, क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है। आव्यूह के देखो, आव्यूह में हमारी हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पूरी एक्सरसाइज हल कर ली होगी। अगर नहीं की है तो आप उसे देख लीजिए। उसके मैंने सभी सवाल लगभग लगभग सभी करवाए हैं, और कुछ सवाल छोड़ दिए हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, जो मैंने उस टाइप का बता रखा होगा तो वो मैंने छोड़ दिया। तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए, आज हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे, जो है अगला हेडिंग है आव्यूह का योग। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या दो आव्यूहों का योग, या ज़्यादा का कर लो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम दो का करेंगे फ़िलहाल अभी। तो देखो योग कैसे करते हैं। मान लो आपके पास में कोई एक ये आव्यूह है ए। ठीक है, एक आव्यूह है ए और एक आव्यूह है बी। ठीक, दो आव्यूह हैं। इनका योग कब का है, योग करना है हमें, कैसे करके करेंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो आप ध्यान रखना कि पहले वाला योग तभी संभव है। ये बात देखो, मैं शुरू में बता दे रहा हूँ, योग तभी संभव है जब पहले वाले का क्रम और दूसरे वाले का क्रम आपस में बराबर होगा, तभी योग संभव है, अन्यथा योग संभव नहीं है। जैसे मान लो कि जैसे एक आव्यूह है, इसका क्रम है 3,4, और बी आव्यूह है जिसका भी क्रम है 3,4। तब हम इनको ए प्लस बी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करके लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक, तब इनका योग संभव है। अगर मान लो इसका क्रम होता 3,4 और इसका क्रम होता 3,5, तो योग संभव नहीं है। जब भी दो आव्यूहों का योग करेंगे तो उनका क्रम संभव होना चाहिए, ये चीज़ आप पहले से देख लेना है। ठीक है, अब इनका जो जोड़ करेंगे तो वो उसका जो ये मैट्रिक्स आएगी, इसका भी क्रम तुम्हारा 3x4 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है जोड़ में स्पेशली। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे करके करेंगे। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये तुम्हारे पास में 2x2 की है। और बी कोई मैट्रिक्स है जो मान लो -1, 2, 0, 1, ये मैट्रिक्स है। इसका भी क्रम कितना, 2x2। अब इनको हमें जोड़ना है, तो कैसे करके जोड़ेंगे चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है। तो आप ए प्लस बी लिखो यहाँ पर, और देखो कैसे करके ए लिखो। तो ए कितना, 2, 3, 4, 5, और प्लस बी कितना है, बी है -1, 2, 0, 1। ठीक है, अब देखो जोड़ना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो सिंपल समझो, कुछ नहीं करना। पहला वाला अवयव जो इसका पहले रो का यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव होगा, वो दूसरी मैट्रिक्स की पहली पंक्ति की पहले अवयव के साथ जोड़ दो। ये इसके साथ जोड़ दो, तो 2 प्लस -1 हो गया। ठीक है, तीसरा 3 जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो 3 प्लस 2 हो गया। 4 जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 4 प्लस 0 हो गया। 5 जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देखो 2 - 1 तो कितना आ गया, 1, और 3 प्लस 2 तो 5 हो गया, और इसमें 4 और ये 6। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे पास में देखो ए प्लस बी आ गई। अब देखो ए भी तुम्हारी 2x2 की थी, बी भी तुम्हारी 2x2 की थी, तो ये कितने की आई, ए प्लस बी, ये भी 2x2 की आई है। सिंपल, समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जो ए प्लस बी आ गई है मैट्रिक्स, वो ये आई है 1, 5, 4, 6। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस बात ख़त्म। समझ में आई बात, बस इतना सा है जोड़ में, और कुछ नहीं करना, बस इतना सही है, और भी कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। ये तो देखो तुम्हारा जोड़ हो गया। अगर मान लो तुम्हें माइनस करना हो, माइनस में भी सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। मान लो यही मैट्रिक्स है, ए मेरे पास में मैट्रिक्स है, ये है 2, 3, 4, 5, और बी है तुम्हारे पास में -1, 2, 0, 1। ठीक है, अब मुझे ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी।
तो ए माइनस बी करो तो 2 3 4 5 और माइनस, बीच में अगर माइनस है तो माइनस लगाओ और प्लस है तो प्लस लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 0 1। अब माइनस में क्या करना, घटा देना है बस। जो संगत अवयव जोड़े थे ना उन्हीं को घटाना है। अब तो घटाओ, देखो क्या आया, 2 2 माइनस माइनस 1 आएगा। ठीक है, और 3 माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 0 आएगा, 5 माइनस 1 आएगा। तो ये देखो क्या मैट्रिक्स आएगी निकल के, इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 3, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 3 हो गया ना, 2 प्लस 1 3, और ये 1, ये कितना हो गया, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो ये a माइनस बी आ गई, बात ख़त्म। तो a माइनस बी ये है और a प्लस बी ये है। आई होप समझ में आ गई होगी क्या मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ तो ये वर्ग मैट्रिक्स थी, अगर वर्ग मैट्रिक्स ना हो तो, लेकिन क्रम सेम होना चाहिए तभी जोड़ेंगी, वर अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, देखो मान लो हमारे पास में जैसे एग्ज़ाम्पल हम एक दो और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए हमारे पास में मैट्रिक्स है, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैट्रिक्स को, मैंने बताया था कि आप इसको चाहे ऐसे लिखो, इसके अंदर अवयव लिख दो, चाहे इसको इस प्रकार से, ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, मतलब प्रदर्शित करने का तरीका। ये मान लो 2 3 4 है और ये 5 6 7 है, और बी हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है जिसका मान है 1 2 1 0 1 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब देखो ये कितने ऑर्डर की है, 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है। देखो 1 2 पंक्तियां 1 2 3 कॉलम, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 क्रॉस 3 का, ये भी तुम्हारा 2 क्रॉस 3 का। तो आपको बस एक ही चीज़ देखनी है कि ऑर्डर सेम है या नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है, इनको प्लस कर दो। अब देखो प्लस अगर करोगे तो a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी, ए का मान कितना है 2 3 4 5 6 7 और प्लस ये आ गया 1 2 1 0 1 2। ठीक है, इनको आप जोड़ दो, तो यदि आप जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा। इसमें ये जोड़ोगे तो कितना हो गया 3, इसमें ये जोड़ोगे तो कितना हो गया 5, इसमें ये जोड़ोगे तो कितना हो गया 5, इसमें ये जोड़ोगे तो 5, इसमें ये जोड़ोगे तो 7, इसमें ये जोड़ोगे 9। तो ये a प्लस बी आ गया, सिंपल, बस इतना सही है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस ध्यान देना कि मैंने जो बताया है बस वही आपको फॉलो करना है। अब ज़्यादा थ्योरी में पढ़ोगे तो आप दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके बाद में अगर मुझे a माइनस बी करना हो तो a माइनस बी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी में क्या परेशानी है, तो 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 1 0 1 2। ठीक है, इनको आप माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास में, माइनस करोगे तो इसमें से ये घटा दो, जो जोड़ता है वही घट जाता है। मतलब जैसे इसके संगत ये जोड़ा है, इसमें भाई जोड़ में यही होता है ना, यही होता है ना, तो इसी की संगत ये घटेगा भी। तो देखो 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 4 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 0 और 6 माइनस 1, 7 माइनस 2। ठीक, तो ये तुम्हारे पास में आ गया, क्या आ जाएगा 1 1 3 और ये 5 और ये 5, ये भी 5, तो ये a माइनस बी आ गया। ठीक, तो ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, बात ख़त्म। ठीक, देखो अगली चीज़ है, तो a प्लस बी में इतना ही करना, लेकिन अगली चीज़ जो नोट है वो मैं आपको ध्यान से बता दूँ, ये कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाती है। आपके पास में 2 मैट्रिक्स हैं, तो देखो पहला नियम ये कहता है कि आप चाहें a प्लस बी करें, दोनों मैट्रिक्स जोड़ दें, या आप ऐसा करें पहले b फिर a, मतलब b प्लस a कर दें, तो ये चीज़ हमेशा बराबर होगी। ये पहला नियम है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा बराबर होगी, ये प्लस वाले में बात सत्य होती है हमेशा। क्लियर, माइनस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोल रहा हूँ, प्लस के लिए। प्लस में ये चीज़ हमेशा सत्य होती है, माइनस वाले में अभी मैंने कुछ नहीं बोला है। प्लस वाले में आप ध्यान रखना कि आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, ठीक है, वो चीज़ हमेशा ही बराबर आएगी। दूसरी चीज़, प्लस वाले में ही आपके पास में मान लो 3 मैट्रिक्स हैं, तो देखो आप a प्लस बी कर लो और a प्लस बी कर लो, और उसमें आप a प्लस बी कर लो, 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास में, a प्लस बी कर लो और उसमें c जोड़ दो। ठीक है, c जोड़ दो, और उसके बाद में आप क्या करो,
बी प्लस सी कर लो और उसमें ए जोड़ दो। क्या बोला मैंने, अगर आपके पास में 3 मैट्रिक्स हैं तो आपने पहले ए प्लस बी किया, फिर उसमें सी जोड़ दिया। इधर आपने क्या किया, पहले बी प्लस सी किया, उसमें आपने ए जोड़ दिया। तो वो दोनों चीज़ें आप क्या क्या आएंगी, हमेशा बराबर आएंगी। ये 2 नियम है, ठीक है। इसको मैं आपको सिद्ध करके भी बता दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में हम सिद्ध कर लेंगे इसको। फिलहाल आप ये समझो, ये दोनों बात सत्य हैं, हमेशा ट्रू होती हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पी में कभी कभी आ जाता है, तो आप उनको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।